अब जाके मेरा सारा काम ख़त्म हुआ और मैं नहाई। नहाने के बाद मुझे जो चाहिए होता है, एक चीज़ चाहिए होती है, वो क्या है? वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैं नहाऊं और वो ना हो तो मेरे से तो बर्दाश्त ही नहीं होता। सर फटने लगता है मेरा अगर मुझे ये ना मिले नहाने के बाद। और वो क्या है? चाय। ये देखिए, ये देखिए मेरी चाय बन रही है, ये पक रही है। और जैसे ये चाय पक रही है ना, ऐसे आज मैं भी पक रही हूँ। क्योंकि आज मुझे ना थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है। वैसे तो मुझे गुस्सा कम आता है, मैं नॉर्मली गुस्सा नहीं करती, क्योंकि मैं हमेशा खुश रहने की कोशिश करती हूँ ताकि मेरे बच्चे खुश रहें और मैं अपने बच्चों को खुश रख पाऊँ। इसलिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं खुश रहूँ। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि कुछ ऐसा हो जाता है ना जो हम नहीं चाहते और हो जाता है, तो हमारा दिमाग बहुत बुरी तरह से ना ख़राब हो जाता है। ऐसे ही आज मेरा ना थोड़ा दिमाग ख़राब हो गया। अभी मैं एक शॉप पे गई थी, हमारे पास में एक शॉप है, सामान लेने के लिए किचन का, थोड़ा सा ब्रेड वगैरह ये सब लेने के लिए गई थी। तो वहाँ पे ना उनकी शॉप के बाहर कुछ लोग बैठे रहते हैं, पैसे की मांगने के लिए, खाने के लिए, ऐसे वो लोग बैठे रहते हैं। तो जब मैं गई तो वो लोग भी बैठे थे। तो वैसे तो नॉर्मली मैं पैसे नहीं देती हूँ किसी को भी, बहुत ही कम पैसे, बहुत ही कम देती हूँ। मैं कुछ खाने की चीज़ दे देती हूँ, जैसे बिस्किट दे दिया, या फिर ऐसी शॉप पे चली गई तो ब्रेड का पैकेट दे दिया, या ऐसी कोई चीज़ दे दी कि मतलब आ जाए वो 20 या 30 रुपए में आ जाए और उन लोगों का पेट भी भर जाए। जैसे ब्रेड की पैकेट हो गई, बंद हो गई, ये ऐसी चीज़ होती है कि मिल भी जाती हैं 20-30 रुपए में और ज़्यादा भी होती हैं। तो ऐसे करके चीज़ दे देती हूँ। तो वहाँ पे एक लेडी थी, वो मेरे से मांग रही थी, मैंने उनको दुकान से कुछ लेके दे दिया। फिर वो मेरे से बोली कि बेटा, आपके पास कुछ आपके कपड़े होंगे तो दे देना मुझे, मेरी बेटियां हैं ना वो फटे कपड़े पहन के घूमती हैं, तो कुछ कपड़े होंगे तो आप दे देना, आपके पुराने कपड़े बिल्कुल वैसे फटे भी होंगे थोड़े तो भी चलेगा, क्योंकि हम उनकी दरियाँ वरियाँ भी बना लेते हैं। तो फिर इतनी ठंड का मौसम है, तो फिर मैंने बोला उनको, मैंने आंटी ऐसे तो है नहीं मेरे पास कपड़े, पर वो बोलने लगी। तो मतलब चलो ठीक है, कुछ मैंने उनको खाने के लिए वहाँ से दिया और थोड़े से पैसे भी दे दिए, थोड़े से मतलब 10 रुपये, मैंने उन्हें 10 रुपये दे दिए और कुछ खाने की चीज़ दे दी। और वो इतना रिक्वेस्ट कर रही थी, तब बोल रही थी, तो मैंने चलो ठीक है, अब जो कपड़े मैं रोज़ डेली में पहनती हूँ, मैंने सोचा उसमें से 2 सूट दे दूँगी, बेचारी इतना मांग रही है कि मेरी बेटी के कपड़े फटे हुए हैं, तो मतलब चलो फिर दे देती हूँ। मतलब चलो आंटी मेरा घर ना पास में ही है, आप चलो मैं दे देती हूँ आपको। तो वो वहीं पे ना मुझे दुआएं देने लग गई कि बेटी तू हमेशा खुश रहे, तेरा जोड़ा सलामत रहे, तेरे बच्चे खुश रहें, हैं, तेरा पति तुझे बहुत प्यार करे, तुम्हारी जोड़ी सलामत रहे। ऐसे करके जो हम किसी को कुछ देते हैं ना, तो वो ऐसी दुआएं देते हैं हमें, सबको देते हैं, आप लोगों को भी देते होंगे, आप किसी को कुछ दे दोगे ज़रूरतमंद को। तो फिर मैंने उनको बोला, नहीं आंटी आप ऐसे मत बोलो, मेरे बच्चे खुश रहें, उनकी लंबी उम्र हो, पढ़ लिख कर वो कुछ बन जाएं, आप ऐसा आशीर्वाद दो। मेरे हस्बैंड नहीं है तो ऐसा मत बोलो कि मेरा जोड़ा सलामत रहे या मेरा पति मुझे बहुत प्यार करे, ये हम ऐसे ऐसे आप मत बोलो, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं है। तो तो उसका थोड़ा मुंह उतर गया। तो वो बोले, अरे अरे बेटी मुझे पता नहीं था, ऐसे करके वो बोलने लगी। मतलब चलिए आंटी मैं आपको कपड़े दे देती हूँ। तो बोली नहीं नहीं रहने दो, कपड़े रहने दो, कोई बात नहीं बेटा, आपने खाने को दे दिया, पैसे दे दिए, बस बहुत ठीक, वही ठीक है, कपड़े रहने दो, मत दो कपड़े। हैं? मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मतलब कि मतलब अभी तो ही मेरे से कपड़े मांग रही थी कि मेरी बेटियों के पास कपड़े नहीं है, 1 सूट दे दो, 2 सूट दे दो, फटा हुआ ही दे दो, कैसा भी दे दो, लेकिन दे दो। अभी जब मैं तैयार हूँ इसे देने के लिए, मेरा घर बिल्कुल 4 घर छोड़ के ही है, ज़्यादा दूर है भी नहीं। तो फिर मैंने उसको बहुत बोला ना, आंटी कोई बात नहीं, आप ले लो कपड़े, आपकी बेटियों के पास कपड़े नहीं, ले लो। पर नहीं लिया उसने। वो मना करके चली गई, कह रही कि नहीं, नहीं कपड़े रहने दो बेटी, कपड़े रहने दो। फिर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, मतलब ऐसे क्यों, मतलब पहले तो वो गिड़गिड़ा रही थी मेरे ही आगे, बोल रही थी दे दो कपड़े दे दो बेटियों
के पास कपड़े नहीं है, तो मैं तैयार हो गई देने के लिए। मैंने चल ठीक है कोई नहीं, 2 पुराने सूट चले जाएंगे, किसी का शरीर ढक जाएगा तो ठीक है ना। कपड़े तो होते ही शरीर ढकने के लिए, महंगा सस्ता तो कुछ होता ही नहीं है। तो फिर वो, लेकिन उसने लिया ही नहीं। फिर बाद में फिर वो जब वहाँ से आ गई तो फिर मुझे रास्ते में लगा ऐसा क्यों, मतलब आंटी तो पहले से ही तैयार थी, लेने मांग ही रही थी मेरे से, मैं भी तैयार हो गई देने के लिए। लेकिन जैसे उसे पता चला कि मेरे हस्बैंड नहीं है, तो उसने कपड़ों के लिए साफ इनकार कर दिया। तो मैं समझ गई कि मतलब मेरे कपड़े उनकी बेटी नहीं पहन सकती, वो अपनी बेटी को मेरे कपड़े नहीं पहनाएंगी, भले फटा हुआ कपड़ा उनको पहना लेंगी। तो फिर मुझे बहुत थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि क्या होता है ना कि मतलब ये तो कुछ भी नहीं बात नहीं हुई कि मतलब मेरा हस्बैंड नहीं है तो उनकी वो अपनी बेटी को मेरा कपड़ा नहीं पहनाएंगे। अजीब सी बात अजीब सी बात है। मुझे थोड़ा बुरा सा भी लगा कि मतलब ऐसी सोच भी रखते हैं लोग। अब वहीं अगर मैं उन्हें अपनी अंगूठी दे देती ना सोने की निकाल के, तो फटाफट वो ले लेती, तब वो बेचारी नहीं मानती इस बात का कि मतलब ये मेरी अंगूठी है। तो वो बेचारी नहीं मानती अगर मैं कुछ भी अंगूठी दे देती, सोना चांदी कुछ दे देती, क्योंकि उसको जो मैंने पैसे दिए उसने वापस नहीं दिए मुझे, और जो मैंने उसे खाने को के लिए दिया था ना वो भी वापस नहीं किया उसने। बस कपड़ों के लिए मना कर दिया कि मतलब कपड़े नहीं पहन सकती, इसलिए उसके खाने के पैसों से तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसे सीधा सीधा मेरे कपड़ों से ही प्रॉब्लम थी। और मतलब इतनी छोटी सोच लोगों की है आज के ज़माने में। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। मुझे तो ऐसी चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। अब कितने लोग हैं जो मार्केट में जाते हैं और 100 रुपये में 50 रुपये में कपड़े ख़रीद के लाते हैं। वो पुराने कपड़े होते हैं, उनको धो के अच्छे से लोग बेच देते हैं 100 रुपये में, 50 रुपये में, 75 रुपये में, जैसे भी उनकी गुंजाइश होती है, उनको फ़ायदा होता है उस हिसाब से बेच देते हैं। तब तो आप लोग पहन लेते हो वो कपड़े। आपको कैसे पता ये कपड़े किसके हैं? क्या किसी ऐसे व्यक्ति के हैं जिसका लाइफ पार्टनर इस दुनिया से चला गया है, या उसी व्यक्ति के हैं जो इस दुनिया से ही चला गया? तो अब तब ये भेदभाव तो नहीं करते हैं आप लोग। जो ये भेदभाव अब करते हैं, और करते हैं तो सिर्फ कपड़ों के साथ ही क्यों करते हैं? आप पैसों के साथ भी करो, आप गहनों के साथ भी करो, प्रॉपर्टी के साथ भी करो, खेत खलिहानों के साथ भी करो। कि जो व्यक्ति नहीं है या जिस व्यक्ति का पार्टनर चला गया है उसकी चीज़ें आपको यूज़ नहीं करनी, तो आप उन सबके साथ भी करो ना, सिर्फ कपड़ों के साथ ही ऐसे क्यों भेदभाव? मुझे तो नहीं लगता। आप यकीन नहीं मानोगे, जो मेरे हस्बैंड की जैकेट्स थी वो मैं पहनती हूँ, और टी शर्ट वगैरह मैं वो भी पहनती हूँ। बस ये है कि उनकी जीन्स मुझे आती नहीं है, क्योंकि हाइट और वेट दोनों का फ़र्क पड़ जाता है। तो मैं उनके कपड़े पहनती हूँ। तो उस आंटी ने जब मेरे कपड़े लेने से मना कर दिया ना, तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, मुझे थोड़ा बुरा भी लगा। पता नहीं, बस मैं तो यही दुआ करूँगी उन आंटी के लिए कि उनको कोई ऐसी लेडी मिल जाए जो उनकी बेटियों को ना कपड़े दे दे, ताकि उनकी बेटियों का शरीर ढका रहे और वो फटे कपड़े ना पहने। आजकल के टाइम पे मतलब लोग पूरे कपड़े पहने हुए, छोटे छोटे बच्चियाँ साड़ी में उन सूटों में होती हैं, उनको सही नज़र से नहीं देखते। अगर कोई बाकी फटा हुआ सूट पहने, जैसे वो आंटी बोल रही थी, तो फिर ये तो गलत हो जाएगा ना। तो मैं दिल से ये दुआ करती हूँ कि कोई लेडी ऐसी मिल जाए कि उन आंटी को ना कपड़े दे दे, ताकि उनकी बेटियां पहन सकें। बाकी जिसको सोचना जो सोचे। मैं ऐसी बातों को, थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन सच बोलूँ मैं ज़्यादा दिल से नहीं लगाती। ठीक है, उनकी अपनी सोच, मेरी अपनी सोच, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। लेकिन अगर वो आंटी आती तो उन्हें अच्छे कपड़े ही देती, है ना। मैं तो अच्छे कपड़े ही देती, थोड़े कि मतलब कोई पहन सके ऐसे कपड़े देती, ऐसे नहीं देती कि मतलब उसका कुछ गरी वरी बनाया जाए, कुछ वैसा नहीं। पहनने के हिसाब की देती, ठीक देती। इतना तो ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे पास, लेकिन जो भी है मैं उसके हिसाब से तो उसको देती ही, ठीक है ना। चलिए जो भी है ठीक है, सबकी अपनी अपनी सोच है। बाकी मेरी चाय बन गई है, ये देखिए मेरी चाय तैयार हो गई। और अब ना मैं छत पे जाऊंगी, छत पे, ताकि मैं अपने बालों को सुखा सकूं और मैं अपनी चाय पी सकूं। मुझे नहाने के बाद में चाय ज़रूर चाहिए होती है। बस मेरी ज़िंदगी में एक ही दिन था
जब मैं उस दिन चाय नहीं पीती थी, साल में एक ही दिन ऐसा था कि मैं 2 दिन है आते मेरी ज़िंदगी में, आते आए। एक करवा चौथ, जब मैं नहा के पानी भी नहीं पीती थी नॉन जैसे, और एक जब मैं अपने बच्चों के लिए फास्ट रखती हूँ तब। ये 2 दिन ऐसे हैं कि मैं नहा के नहीं लेती है, तो मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ती, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पता नहीं क्या शक्ति होती, क्या ताकत। मुझे तो लगता है प्यार की ताकत है, हस्बैंड के साथ बच्चों के साथ हम जो प्यार करते हैं, बस वही ताकत है जो हर चीज़ को कंट्रोल कर लेती है। बाकी इन 2 दिन के अलावा मैं नहा के आऊँ ना तो मुझे चाय चाहिए ही चाहिए होती है। और शादी से पहले मैं नहाने के लिए जाती थी ना, तो मैं अपनी मम्मी को बोल के जाती थी, मम्मी मैं नहाने जा रही हूँ, आप गैस पे चाय चढ़ा दो। लेकिन अभी तो शादी हो गई है ना, तो अपनी चाय खुद ही बनानी पड़ती है। तो मैंने अपनी चाय बना ली है, मैं जाके छत पे इसे पीऊँगी और बाल सुखाऊँगी, और ये चाय भी मैं वहीं जाके पीऊँगी। आपको छत पे ये देखिए दोस्तों, बंदर बैठे हैं यहाँ पे, ये देखो, और डरा भी रहे मुझे। देख रहे हैं आप लोगों का, पता नहीं क्या कर रहे हैं। मैंने नहाया था, मैं सोची बाल सुखा लूँ यहाँ पे, जल्दी सूख जाएंगे धूप में, लेकिन ये देखो कितने आराम से धूप में बैठे हैं, और मुझे डर भी लग रहा है। मैं तो जाऊँगी नहीं जब तक ये भाग नहीं जाएंगे। ये देखो मुझे डरा रही है, बचा रही है अपने हस्बैंड को। अरे भाई कुछ नहीं करने वाली मैं, बैठ लो आराम से। ये देखना हो कितना प्यार कर रही है उसको। ये देखो, इंसान बिज़ी रहता है नौकरी में, और ये देखिए इंसान पढ़ाई में बिज़ी है, नौकरी में बिज़ी है, दुनिया भर की तकलीफ़ों से दुखी है। और ये देखिए हमारे प्यारे प्यारे जानवर इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। ये देखिए कितने प्यार से। ये वैलेंटाइन डे का महीना चल रहा है ना, फरवरी तो होता है। ओहो सो भी गया, ये देखो। ओह, चलो भाई हम तो जा रहे हैं यहाँ से, इनके कार्यक्रम में हम बाधा नहीं डालेंगे। बाप रे, आज तो मेरा दिल ही खराब है। पहले वो नंटी ने मेरा दिमाग ख़राब किया, अब वो दोनों ऊपर बैठे हैं, वो दोनों बेचारे छत पे बैठे हुए हैं, उन्हें हमारी छत मिली। मैंने भी नहाया था, देखना अब मेरे बाल भी बहुत देर में सूखेंगे, और फिर मुझे थोड़ी देर बाद बच्चों को लेने के लिए भी जाना है। मेरी चाय भी धूप में बैठ के पीनी थी। मेरा दिन खराब हो गया आज का, सच्ची में मेरा दिन खराब हो गया। और मतलब गुस्सा भी आ रहा है मुझे थोड़ा सा, मैंने इतने प्यार से चाय बनाई थी दोस्तों कि धूप में पीऊँगी जाके। देखो कितनी अच्छी धूप भी निकली है, अब बाहर देख लो। वैसे अपने छत पे तो देखा है, लेकिन अब वो 2 बेचारे बैठे थे, उनको क्या भगाना है ना, गलत बात है। लेकिन वो जो 2 थी ना, जो मादा थी, मतलब जो लेडी थी है ना, वो मेरे को बड़ा घूर घूर के देख रही थी, डर भी गई थी। अब मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, काट लेती ना तो मेरे बच्चों को तो कोई पानी देने वाला भी नहीं है। हाँ सच में, मुझे इसलिए मैं ना डर जाती हूँ। हमारे एरिया में ना बंदर, कुत्ते, मच्छर ये 3 इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा हैं, मतलब इतने मैंने कहीं नहीं देखे। मैंने ना अपने मायके में देखे हैं, ना किसी रिश्तेदार के हैं, सिर्फ यहीं देखे हैं। इतने बंदर, इतने कुत्ते और इतने मच्छर, क्योंकि इधर ना पार्क ज़्यादा है ना, इस वजह से मच्छर ज़्यादा है। जहाँ पार्क होते हैं, हरियाली होती है ना, वहाँ मच्छर ज़्यादा होते हैं। और हमारे तो इतने सारे अगल बगल में इतने पेड़ है ना, तो इन पे बंदर ही बैठे रहते हैं। उन बेचारों को भी तो खाना होता है ना। लेकिन अब मैं धूप में नहीं जा सकती, मेरे बाल देखना गीले के गीले ही रह गए। ये अब बहुत टाइम लगाएंगे सूखने में, पर कोई बात नहीं है।
दिन तो मेरा ख़राब है ना आज, उनका तो अच्छा है। उनका तो अच्छा है। चलो दोस्तों, अब मैं चाय पी लेती हूँ। देखिए, फिर मुझे रोटी बनानी है और फिर मुझे बच्चों को लेने के लिए जाना है। फिर बच्चों को खाना वाना खिला के फिर उसे ट्यूशन के लिए लेके जाना है और फिर 2 घंटे वो ट्यूशन में रहता है और 2 घंटे फिर मैं छोटे वाले को पढ़ाती हूँ। उसके भी एग्ज़ाम आ रहे हैं ना, दोनों के एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो इस वजह से। चलिए दोस्तों, बाय बाय।